welcome to Gaur Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture, we will discuss about Gaur Skill Up series subject Science Class 4 Unit number 8 Earth and its Resources. अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो लेक्चर की तरफ. So dear students, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर को. डियर स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होते हैं? जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे चैप्टर में यही डिस्कस किया कि हमारी जो अर्थ है उसमें 71% एरिया ऐसा है जिसको वाटर ने कवर किया हुआ है और ओनली 29% एरिया जो है हमारा लैंड का है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो वो 71% वाटर है हमारी अर्थ में, वो 71% पूरे का पूरा ही हमारे लिए यूजेबल नहीं है. थोड़ा सा ओनली 4 to 5%, या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ओनली 3% वाटर ऐसा है जो कि हम यूज कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, और वो 3% भी आता है हमारे ग्लेशियर से, और वो भी हम ग्लेशियर से डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हमें उसको फर्टिलाइज करना पड़ता है थोड़े स्टेप्स के साथ. डियर स्टूडेंट्स, जमीन के ऊपर तो पानी हमने डिस्कस किया ही है कि 71% पानी जो है हमारी जमीन के ऊपर है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का कलर स्पेस से देखे तो ब्लू शो होता है. इसी तरह हमारे जमीन के अंदर भी पानी है और वो पानी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में से ही आता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ सॉल्ट वाटर, कि जो सॉल्टी वाटर है वो कहाँ से आता है और उसके क्या क्या सोर्सेज हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी जमीन पर ज्यादातर पानी पाया जाता है वो सॉल्टी होता है. हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 97% वाटर है वो सॉल्टी है और ओनली 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 97% सॉल्टी वाटर है ये हमें मिलता है ओशंस में से, और सॉल्ट वाटर जो है वो कंटेन करता है सेवरल सॉल्ट्स. जो सेवरल सॉल्ट्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, ब्रोमीनियम और फॉस्फोरस वगैरह, ऐसे तमाम सॉल्ट्स हैं जो कि उस पानी में पाए जाते हैं जो कि हम यूज नहीं कर सकते, और इनकी अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ही ये पानी हमारे लिए नॉन यूजेबल है. इसी तरह अगर हम ग्लेशियर का पानी देखें तो उसमें इन तमाम सॉल्ट की मिकदार बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसको हम आसानी से फर्टिलाइज कर सकते हैं और हमारी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. अभी हमने देखे सोर्सेज ऑफ सॉल्ट वाटर के सॉल्ट वाटर हमें कहाँ से मिला. सॉल्ट वाटर हमें मिला ओशन से, और अब जो फ्रेश वाटर है ये हमें मिलेगा ग्लेशियर्स में से. मोस्ट ऑफ द अर्थ जो है उसमें हमें ग्लेशियर्स मिलेंगे और उन्हीं ग्लेशियर्स में से हमें फ्रेश वाटर भी मिलेगा. अब डियर स्टूडेंट्स, ग्लेशियर होता क्या? एक ऐसी मैसिव शीट ऑफ आइस होती है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, और ग्लेशियर्स को फर्टिलाइज करके हम अपना यूजेबल वाटर निकाल लेते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है वो है रिवर्स एंड लेक. रिवर्स और लेक्स में से भी हमें डियर स्टूडेंट्स फ्रेश वाटर मिल सकता है. हम डिस्कस करेंगे लेक को. डियर स्टूडेंट्स, लेक क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, लेक एक ऐसी बॉडी ऑफ वाटर होती है जो कि लैंड के दरमियान में पाई जाती है, और जो लेक होता है डियर स्टूडेंट्स ये डीपर देन होता है पॉन्ड्स के. और पॉन्ड्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? पॉन्ड जो है वो एक ऐसा वाटर होता है जो कि अपनी जगह पर स्टिल रहता है. जो लेक्स होती हैं ये बहती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं, लेकिन जो पॉन्ड होता है वो ऐसा वाटर होता है जो स्टिल अपनी जगह पर रहता है. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक जो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर था. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिवर को. अब डियर स्टूडेंट्स, रिवर होता क्या है? एक लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर होती है जो कि अपने डिफाइन बैंक मतलब एक बैंक के साथ साथ, एक बैंक मतलब किनारे, अपने किनारे के साथ साथ वो फ्लो करती है और कैरी करती है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा कंट्री है पाकिस्तान, इसमें बहुत सारे रिवर्स पाए जाते हैं. रिवर्स के बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर डियर स्टूडेंट्स वो वाटर होता है जो कि जमीन के अंदर होता है. हमें जमीन के ऊपर से पानी तो नजर आ जाता है, लेकिन जो जमीन के अंदर पानी होता है वो भी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स होता है. जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कार्टून्स में और बहुत सी ऐसी एनिमेटेड मूवीज में भी, जिसमें वो जब डिगिंग करते हैं अर्थ की तो उसमें से नेचुरल रिसोर्स पानी भी निकलता है, और ये अक्सर जंगलात के दरमियान से निकलता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पानी होता है जो अर्थ के अंदर होता है, ये वो पानी होता है जो कि
जमीन ने अब्सॉर्ब किया हुआ होता है थ्रू रेन्स और स्नो से। जब स्नोफॉल होती है और बारिश होती है तो उसमें जो पानी होता है वो कुछ तो नदियों नालों में बह जाता है और कुछ पानी ऐसा होता है जो कि अर्थ खुद ही अब्सॉर्ब कर लेती है और अर्थ की मेंटेनेंस मतलब कि उसको क्रैक से बचाने के लिए यूज करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।